जय श्री राम भक्तों। आज की इस कथा में हम आपको ले चलेंगे उस चमत्कारिक क्षण में जब महाबली हनुमान जी और न्यायाधीश शनि देव का आमना सामना हुआ और एक ऐसा युद्ध हुआ जिसकी चर्चा आज भी संसार में होती है। कथा पूरी सुनना बहुत ही अद्भुत है। बहुत समय पहले की बात है। त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर एक और रहस्यमयी ऊर्जा फैली हुई थी। वहाँ शनिदेव तपस्या में लीन थे। उनका स्वरूप अत्यंत गंभीर, प्रभावशाली और तपस्वी था। जब वह ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि संसार में अधर्म बढ़ रहा है। न्याय के देवता होने के कारण उन्होंने निश्चय किया, जो भी व्यक्ति घमंड, अत्याचार या छल करेगा वह उसकी शनि दृष्टि से नहीं बच पाएगा। उधर अयोध्या से दूर किष्किंधा के पास हनुमान जी अपने भक्तिभाव में डूबे हुए थे। वह हर पल प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते और संसार में जहाँ भी भक्तों को कष्ट हो वहाँ पहुंचकर उनके दुख हरते। एक दिन आकाश में एक विचित्र कंपन हुआ। हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी घनघोरता छा गई। ऋषि, देवता और साधु चिंतित हो उठे। कहीं यह शनि की दृष्टि का प्रभाव तो नहीं। देवताओं ने यह संदेश हनुमान जी तक पहुंचाया। महावीर हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, यदि किसी भक्त को कष्ट हो रहा है तो मैं अपने प्रभु श्री राम की शक्ति से उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। हनुमान जी आकाश पथ से त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे शनिदेव के समीप पहुंचे, वातावरण और गंभीर होता गया। आकाश में काले बादल मंडराने लगे, पर हनुमान जी का तेज इतना प्रखर था कि बादल भी उनके पास टिक न सके। जब दोनों महाशक्तियां आमने सामने आईं तो धरती में कंपन होने लगा। शनिदेव ने गहरी आवाज में कहा, वत्स हनुमान, मैं किसी का शत्रु नहीं, पर जिस पर मेरी दृष्टि पड़ती है उसे उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। तुम्हें तुम्हारा क्या प्रयोजन है? हनुमान जी विनम्रता से बोले, देव, संसार में ऐसे भक्त हैं जो आपकी दृष्टि से दुखी हैं। मैं उनसे कष्ट दूर करना चाहता हूँ। यदि मेरी भक्ति, मेरा तेज, मेरा प्रण पर्याप्त हो तो मैं चाहूँगा आप कलयुग में मेरे भक्तों को अनावश्यक कष्ट न दें। शनिदेव गंभीर हुए, बोले, हनुमान, यह इतना सरल नहीं। मेरी दृष्टि से बचना कठिन है। यदि तुम सच में अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा और अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी। हनुमान जी मुस्कुराए, देव, मैं युद्ध नहीं चाहता, पर यदि मेरे भक्तों की रक्षा के लिए युद्ध ही पथ है तो मैं तैयार हूँ। अचानक आकाश में बिजली चमकी, पहाड़ों पर भूकंप जैसा कंपन हुआ और युद्ध आरंभ हो गया। शनिदेव ने अपनी दैवी शक्ति प्रकट की। कहीं ग्रहों का चक्र घूमता, कहीं अंधकार का आवरण उतर आता, पर हनुमान जी के शरीर से एक ऐसा प्रकाश निकला कि अंधकार का एक एक कण मिटता चला गया। शनिदेव ने अपने शूल का प्रहार किया और हनुमान जी ने सहज मुस्कान के साथ उसे पकड़कर हवा में विलीन कर दिया। अब हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और एक आकाशीय गर्जना के साथ प्रहार किया। वह प्रहार शनिदेव को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी परीक्षा लेने के लिए था। शनिदेव ने अपने बाएं पैर पर आघात सहा और पीछे हट गए। शनिदेव समझ गए, हनुमान जी की शक्ति भक्त से उत्पन्न है। ऐसी भक्त के आगे कोई बल नहीं टिक सकता। गंभीर होकर उन्होंने कहा, वत्स हनुमान, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति शक्ति को भी मात दे देती है। मैं वचन देता हूँ, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा, तुम्हारा पाठ करेगा, तुम्हारा स्मरण करेगा, मेरी दृष्टि उसे कष्ट नहीं देगी। हनुमान जी ने प्रेम से कहा, देव, कष्ट देना आपका धर्म नहीं, कर्मों का फल देना आपका कर्तव्य है, पर जो भक्त निर्दोष हैं उन्हें आपकी दया मिलनी चाहिए। शनिदेव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया। आज से शनिवार के दिन जो भक्त तुम पर सरसों का तेल चढ़ाएगा, तुम्हारा नाम लेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा और उस पर अपनी शुभ दृष्टि डालूंगा। दोनों दिव्य शक्तियां एक दूसरे को प्रणाम करके अलग हो गईं। वातावरण शांत हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली और पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, जय श्री राम, जय हनुमान। तभी आकाशवाणी हुई, जो यह कथा सुनेगा हनुमान जी और शनिदेव दोनों की कृपा उसको प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।